नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। खगड़िया पहुंचे जेपी नड्डा, जमकर किया महागठबंधन पर वार। नीतीश कुमार का अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सख्त निर्देश, दूसरे चरण के चुनाव पर रखे पैनी नजर। तेजस्वी यादव ने कहा, जो 17 साल में नहीं हुआ मैंने 17 महीने में कर दिखाया। जदयू ने पूछा तेजस्वी से सवाल, बताएं शराब कंपनियों से क्या डील हुई। और नीतीश के पत्र को लेकर सियासत गर्म, राजद ने कह दी इतनी बड़ी बात। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की गोगरी भगवान हाई स्कूल के मैदान में लोकसभा एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देश को एनडीए की सरकार को लाना है तो राजेश वर्मा को भारी बहुमत से आप लोग विजयी बनाएं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो और वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। और कहा कि गरीब को चावल, दाल और अनाज मिल रहा है। बिहार में 8 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और भारत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग नीचे आ गए हैं। 4 करोड़ 10 लाख में पक्का घर मोदी जी ने दिया है। आने वाले दिनों में 3 करोड़ और दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, देश तेजी से विकसित, विकासशील और विश्व गुरु बने। साथ ही जेपी नड्डा ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन की सरकार में परिवारवाद है, जिसके चलते विकास में बाधा हो रही है। इस जनसभा में एनडीए घटक दलों के सभी वरीय पदाधिकारी और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। तो मैं जब खगड़िया में आया हूँ तो सबसे पहले तो मैं मां कात्यायनी को नमन करके अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। हम जानते हैं कि चुनाव का समय है और मैं राजेश वर्मा जी के लिए चुनाव में आपका समर्थन मांग रहा हूं। लेकिन जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं और जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, ये उत्साह का माहौल देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने राजेश वर्मा को लोकसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। यह मित्रों, यह चुनाव सिर्फ राजेश वर्मा जी को और हेलीकॉप्टर के निशान पर बटन दबाने का ही नहीं है। यह चुनाव राजेश वर्मा जी के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने की यात्रा है। ये भी महत्वपूर्ण है। और जब मैं ये कहता हूं तो आपसे विशेष करके मैं इसलिए भी वोट मांगता हूं क्योंकि मोदी जी ने देश के राजनीति का चरित्र, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति की संस्कृति, राजनीति के कार्य करने का तरीका, राजनीति की परिभाषा, ये सब बदल। 10 साल पहले चुनाव इस आधार पर होता था कि कौन चुनाव में किस जाति का, किस इलाके का, अगला है कि पिछड़ा, गंगा के इस पार का है कि उस पार का, मैदान का है कि पहाड़ का, वो धर्म की राजनीति कौन सा धर्म है, जाति पर, पात पर, धर्म पर, मजहब पर चुनाव हुआ करता। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी ने सारी बातों को खत्म करके विकासवाद पर चुनाव को ले गए और विकासवाद के साथ जोड़ दिया। मैं बंद करूंगा, नहीं तो अम्बानी घाट भेजना भी शुरू करूंगा।
गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाए। और साथ ही साथ नौजवान साथियों को जरूर आग्रह करूंगा, 2020 में आपने एनडीए के प्रत्याशियों को जिताकर यहाँ से विधायक बनाने का काम किया। यहाँ 15 लोग बैठे हैं और यहाँ भी प्रवक्ता में भी आपने विधायक बनाने का काम किया। आप एकदम स्पष्ट रहिए, जो हमारा कमिटमेंट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी राज्य सरकार देने का काम करेगी। एकदम स्पष्ट रहिए, एक लोगों को रोजगार। अब तो हम लोगों ने आगे 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देकर उनको उद्योग लगाने के लिए। और आप साथियों, गारंटी है, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही कुछ कर सकता हूं, एकदम गलत फहमी में है। उसने तो कुछ किया ही नहीं। जिस नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने नौकरी दिया, उसे पूछिएगा, कभी आएंगे नौकरी आएंगे तो पूछिएगा कि आपके डिपार्टमेंट में एक नौकरी का वैकेंसी निकला क्या? एक वैकेंसी का नाम बता। हमने तो 2005 में कानून बनाया, 1,75,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे और वहां चुनाव अभियान समिति की बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिया कि 26 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर पैनी नजर रखें। मंत्री विजय चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश हुआ है, सभी चीजों पर गंभीरता से नजर रखें। उन्होंने दावा किया, इस बार दूसरे चरण में 5 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है। हम लोग 5 सीट जीतेंगे और पिछले बार से भारी मार्जिन में जीतेंगे। उन्होंने कहा 26 तारीख को चुनावी सभा में, जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी संतोषप्रद ढंग से हम लोग का अभियान चल रहा है। और हम लोगों की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि अभी आपके सामने हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे पार्टी दफ्तर और आके उन्होंने सारे लोकसभा क्षेत्रों का हाल लिया है, जो ये दूसरा चरण है उसका। और ये तो अब धीरे धीरे समीप आ गया है, इसकी तो तैयारी अभियान सब कुछ अंतिम चरण में है और बाकी उसके आगे भी हम लोग की रणनीति कैसे चलेगी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से विमर्श किया है और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया है और हम सब लोग मिलके उस पर कर रहे हैं। और अभी तक की जो सूचना है ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फ़र्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं वो यही है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखा और एनडीए के पक्ष में वोट करने को भी कहा। क्या ये तो स्वाभाविक बात है। चुनाव के समय में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी और चुनाव समय में चुनाव अभियान के एक तरीके के रूप में सरकार और ख़ास तौर से हम लोग के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, हम लोग आम मतदाता को, आम आवाम को बताते रहे हैं और ये काफ़ी एक तरह से सशक्त तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। हम अपनी उपलब्धियों के साथ हर घर हर परिवार तक पहुंच रहे हैं। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश और अपने कार्यकाल के समय में किए गए कार्यों को बताया, जहां उन्होंने बताया कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ मैंने 17 महीने में कर दिखाया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में सिर्फ 2 धाराएं चल रही हैं, एक इंडी और एक एनडीए।
वहीं पप्पू यादव के बारे में उन्होंने कहा, लोकतंत्र है, यहाँ सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कौन सा चुनाव है जो उसने नहीं छोड़ा। वहीं नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में भी उसकी सरकार है और प्रचंड बहुमत से जीते भी थे, लेकिन पूर्णिया को क्या मिला, सोचने वाली बात है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमारी सरकार आती है तो हम गैस, बिजली, अग्निवीर बहाली समाप्ति होगी जैसे कई तरह से जनता को लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वहीं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि इस फेज के चुनाव में हम लोगों ने पूर्णिया में और इस दौरान हमने गांव-गांव तक जाकर लोगों से संपर्क किया, रात भर लोगों से मुलाकातें की और सब कुछ सकारात्मक दिख रहा है। जहां सभी वर्गों के साथ एक एक वोट हमारे प्रत्याशी बीमा भारती को मिलने जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। कुछ लोग किंतु परंतु करेंगे, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करेंगे। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम पूरा करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहाँ के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाएगा, ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। उसलिए ये सहायता हम लोग करेंगे। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कई मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। और पूर्णिया खासतौर पे इस सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन ने, लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है और लगभग 3 लाख लोग जो पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और खास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालमी मरकज और टोला सेवा विकास मित्र, आंगनबाड़ी, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और जो है चुनाव समाप्त हो गया है। और दूसरा चरण का चुनाव का मतदान जो है 26 को होने वाला है और आज चुनाव का आखिरी
प्रचार है। 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको, कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हों या बड़े नेता हों, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है। और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया। और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में, वो कहाँ तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला, प्रचंड बहुमत, लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। यह सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा, और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं। और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफ़ी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से, क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकेंगे। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में, और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल के 5 की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यही से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने काम किया है। जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है,
इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त में मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दें। ज्यादातर विधायक भी उन्हीं के, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने ऑपोजिशन की पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं, उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पत्र को लेकर सियासत गर्म है। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि चर्चा इस तरह से कर रहे हैं, उनको काम गिनाना चाहिए कि क्या किए हैं। उनको डर लगने लगा है इंडिया गठबंधन से, इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। पब्लिक सब जानती है ये लोग मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग मूर्ख बनने वाले नहीं। लालू यादव, उनके परिवार को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है और नीतीश कुमार को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए लालू यादव का मुद्दा दिखा रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि एनडीए दोनों से अंदर सिमट जाएगी, इस बातों को याद रखिएगा। अब ये अपने काम की चर्चा नहीं कर रहे हैं और चर्चा इस तरह से कर रहे हैं, काम गिनाना चाहिए कि क्या उन्होंने काम किया है। और उनको डर लगने लगा है इंडिया गठबंधन से, इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। जनता सब समझती है और पब्लिक है सब जान रही है, इसलिए ये लोग मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। लोग मूर्ख बनने वाला नहीं। अरे कोई याद दिलाने से क्या होगा, पब्लिक समझती है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है और नीतीश जी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लालू जी का मुद्दा दिखा रहे हैं। अरे अब इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इन लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 200 के अंदर में सिमट जाएगी एनडीए। मैं आपके बीच में कह रहा हूं, आप याद रखिए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी है। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ह्यूमन चैन में शामिल होते हैं। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक राजद को कुल 70 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आया। राजद ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया था। तेजस्वी यादव शराब व्यापारियों से क्या डील हुई? ये शराब की कंपनी बंगाल की थी, इसलिए तेजस्वी कोलकाता जाया करते थे। तेजस्वी शराब कंपनियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तेजस्वी बताएं शराब कंपनियों से क्या डील हुई। शराबबंदी कानून मानव सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन तेजस्वी यादव ने महिला युवाओं के हितों की अनदेखी की। वहीं उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जेडीयू को केवल 14 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले। तेजस्वी बताएं नहीं तो आगे और खुलासे किए जाएंगे। डेटा जारी किया। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है 74 करोड़, उसमें 63% शराब कंपनियों से। और हम 18 वर्ष से सत्ता में है बिहार में, तो 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक 14 करोड़ रुपया हमको मिलता है। 14 करोड़, इनको मिलता है 74 करोड़, उसमें 46 करोड़ उनको मिल जाता है शराब कंपनी से। और 22 मार्च 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का जो डेटा है वो सार्वजनिक किया जाए। एसबीआई को निर्देश दिया। यह जो न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी सही नहीं होगी, क्योंकि न्यायपालिका इस मामले को देख रहा है। लेकिन आईना की तरह साफ है कि हम इतना दिन में 14 करोड़ किए, 74 करोड़ धंधा है, बिजनेस,
शराब कंपनी से कहां से डील हुआ था, कलकत्ता का या कोलकाता, इसका भी खुलासा करिए। और नहीं तो हम लोग तो सब खुलासा करेंगे, एक एक करके सब इनका खुलासा करेंगे। 2019 से 2024 तक था जी, 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक। 22 मार्च 2024 को कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का जो डेटा है उसको एसबीआई सार्वजनिक करे। ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि मेरी टिप्पणी सही है, यह सवाल लाजमी है। और 63% आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है, इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे? तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो इनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में धकेलना चाहते हैं। और कंपनी तो जालसाजी इनका पुराना गत है, अब जानवे करते हैं तो बताने की जरूरत है नहीं। जिस कंपनी IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 35 करोड़। कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो या चुनावी चंदा देता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 35 करोड़ रुपए। अभी हमको समझ में नहीं आता है कितना बड़ा जालसाजी कैसे हो। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था? आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए, और सरकार में शामिल होकर करके यही खेल खेल रहे थे। ये शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप कर चुके हैं, पूर्णिया में वोट मान लेते हैं दाएं बाएं, इसलिए नर्वस तो आप कर चुके हैं। लेकिन इन शराब कंपनियों से क्या डील हुआ था, ये बिहार की जनता को बताइए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।